बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच वन एटम donate pair of electron to another atom is called coordinate कोवेलेंट बॉन्ड कि बॉन्डिंग की ऐसी टाइप जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, उसे हम ऐसा बॉन्ड जो बनेगा उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरान है जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे 8 पूरे करने के लिए मज़ीद 5 चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ जब मिलता है तो ये 8 पूरे नहीं कर पाता, बल्कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरे होते हैं, यानी इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फिर यहाँ पर मैं NH3 लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे 8 पूरे करने के लिए मज़ीद 3 की ज़रूरत है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जब अटैच कर दिए जाते हैं तो फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। फिर NH3 जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बग़ैर बॉन्डिंग के जो लोन पेयर पड़ा होता है ये डोनेट कर लेता है BH3 को। BH3 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब इसको हम लोग डोनर कहते हैं, इसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं, इसको हम लोग लीवेस बेस कह सकते हैं, इसको लीवेस एसिड कह सकते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सफिशिएंट कह सकते हैं इसको। इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं। तो एक्सेप्टर और डोनर के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग एरो से शो करते हैं, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। डोनर डोनेट कर रहा होता है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें मेंशन करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमारे पास होता है वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, इसे 8 पूरे करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर इसके सामने हम लोग हाइड्रोजन लेके आते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी नहीं है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट फॉलो करने के लिए वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव इस प्लस को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे लिखेंगे, और टोटल इस कंपाउंड के ऊपर यानी इसके ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बॉन्ड बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। बेसिकली जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो बनने के बाद उसकी नेचर कोवेलेंट जैसी ही हो जाती है, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट के साथ लफ्ज़ कोवेलेंट भी लगा लेते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाते हैं तो उसके बाद इन दोनों की नेचर सेम हो जाती है, लेकिन जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का तरीका डिफरेंट होता है। इसी तरह हम लोग अगर ओजोन के मालिक्यूल की बात करें O3, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए दूसरा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। फिर तीसरा ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 की स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4। इसकी स्ट्रक्चर को भी ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। सल्फ़र पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस साइड पे हम लोग ऑक्सीजन भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलाएंगे। अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे हम लोग फिर ऑक्सीजन लिखेंगे जिसके वैलेंस शेल में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से सल्फ़र इसको 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा और सल्फ़र इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ऑक्सीजन को देगा, तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम या एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। इलेक्ट्रॉन के पेयर देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, लीवस बेस कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मालिक्यूल कहते हैं, और एक्सेप्टर को लीवस एसिड कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल कहते हैं। ये था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।